हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपी शिक्षा में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी के टॉप 25 क्वेश्चन। तो सामान्य हिंदी के लिए ये कक्षा 1 है। ये जो सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सभी परीक्षाओं के लिए। तो इन क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल एचपी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राज्यभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जो प्रथम राज्यभाषा आयोग था इसका जो गठन हुआ था ये हुआ था 7 जून 1955 को इसका गठन हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे ये थे बीजी खेर, यानी कि बाल गंगाधर खेर इस आयोग के अध्यक्ष थे। तो जो प्रथम राज्यभाषा आयोग था इसकी जो सिफारिशें ये थी कि पूरे देश में हिंदी भाषा को ही लागू किया जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी भाषा को नहीं जानते हैं। तो इन्होंने सिफारिश की थी कि पूरे देश में हिंदी को ही लागू किया जाए। पर फ्रेंड्स, इनमें 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने इस प्रथम राज्यभाषा आयोग की जो सिफारिशें थी इनका विरोध किया था। एक ये थी सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी जो थी ये संबंधित थी बंगाल से, और जो ये पी सुब्बोरियन जो हैं ये संबंध रखते थे तमिलनाडु से। तो इन 2 व्यक्तियों ने विरोध किया था प्रथम राजभाषा आयोग का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो होता है ये मनाया जाता है 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस होगा तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। जो 14 सितंबर को मनाया जाता है वो मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो इसका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो भाषाई आधार पर जो सर्वप्रथम राज्य का गठन हुआ था ये हुआ था आंध्र प्रदेश का। और ये जो गठन हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1953 में भाषा आधार पर राज्य का गठन हुआ था, और वो राज्य था आंध्र प्रदेश। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो हिंदी को राजभाषा बनाने का जो निर्णय लिया गया था ये लिया गया था 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। तो इसका ऑप्शन जो 3 होगा ये राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो हिंदी के बारे में जो बताया गया है वो बताया गया है अनुच्छेद 343 में। इसका वर्णन किया गया है कि भारत की जो राज्यभाषा होगी वो हिंदी होगी। तो ये अनुच्छेद 343 में बताया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो जो शब्द शुद्ध है वो है अधिशासी। ये ऑप्शन 1 है ये इसका राइट हो जाएगा। अधिशासी जो है ये शुद्ध रूप है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषदों को गीता का स्रोत कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे देखना कि स्रोत का जो शुद्ध रूप है वो क्या है? तो जो यहाँ पे ऑप्शन 3 दिख रहा है आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्रोत। तो फ्रेंड्स, कई बुक्स में दिया होता है इस टाइप का दिया होता है स्रोत, ये गलत है। जो स्रोत होता है ये होता है स्रोत को ऐसा लिखा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो 3 होगा ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध शब्द छांटिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गलती से मिस हो गया, शुद्ध शब्द छांटना आपने। तो जो शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन 3 यानी कि ज्योत्सना। इसका ऑप्शन जो 3 होगा ये राइट हो जाएगा। तो काफ़ी फ्रेंड्स पजल वाला क्वेश्चन है ये। इसका जो ऑप्शन 3 होगा ये राइट हो जाएगा, ज्योत्सना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनः प्लस भाव तो क्या है ये फ्रेंड्स? ये जो होता है ये होता है मनोभाव। तो इसमें जो संधि लगती है वो लगती है विसर्ग संधि, इसमें यूज होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो चिरायु शब्द में उपसर्ग देखना है। तो जो उपसर्ग होते हैं ये शब्द के पहले लगते हैं। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है चिर, इसका ऑप्शन जो 2 होगा ये राइट हो जाएगा। और जो प्रत्यय होते हैं ये शब्द के बाद में जुड़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रत्यय बताया जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ई, यानी कि इसका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। तो सावधान
तो शब्द है उसके बाद जुड़ते हैं, तो बाद में जो आपको दिख रहा है शब्द के बाद वो दिख रहा है ई, तो इसका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभावरी का पर्यायवाची शब्द है, तो विभावरी का जो मीनिंग होता है वो होता है रात, तो इसका जो पर्यायवाची शब्द है वो है क्षणदा, तो क्षणदा भी पर्यायवाची शब्द है रात का, तो इसका ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसून का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो प्रसून जो होता है वो होता है पुष्प यानी कि फूल, कुसुम जो भी हो गया, सुमन वगैरह, ये प्रसून के पर्यायवाची शब्द हैं, इसका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केदार का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो फ्रेंड्स केदार जो होता है केदारनाथ भगवान, आप यहाँ से लगा सकते हो ऐसे। केदार का जो मतलब होता है वो होता है पशुपति या महेश, इसका ऑप्शन जो 3 होगा ये राइट हो जाएगा। आशुतोष भी बोलते हैं केदार को फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। महेश शिव जी भगवान को बोलते हैं केदार। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवनी का विलोम शब्द क्या है, तो अवनी का मतलब होता है धरती, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अंबर, इसका जो ऑप्शन 3 होगा ये राइट हो जाएगा। अवनी का विलोम होता है अंबर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तम का विलोम शब्द क्या है, तो फ्रेंड्स उत्तम का मतलब होता है अच्छा, और अधम का मतलब होता है बुरा, तो इसका ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। अधम का मतलब होता है बुरा या खराब, तो इसका ऑप्शन 3 राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धनवान का विलोम शब्द क्या है, तो फ्रेंड्स जो किंचन होते हैं वो होते हैं धनवान, पर यहाँ पे पूछा है कि विलोम शब्द कौन सा है, तो अंकिंचन जो होगा ये ठीक हो जाएगा। अंकिंचन का मतलब होता है गरीब, तो इसका ऑप्शन 2 राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सथावर का विलोम शब्द क्या है, तो फ्रेंड्स सथावर जो होता है वो होता है स्थिर, और इसका विलोम देखना है तो जंगम जो होता है ये होता है गतिशील, तो इसका ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। जंगम होता है गतिशील। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो, तो फ्रेंड्स जिसका उपचार संभव ना हो उसको हम एक शब्द में बोलेंगे असाध्य, इसका कोई उपचार ही नहीं है असाध्य का, तो इसका ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। ये एक अर्थी शब्द है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतेवासी का आपने मतलब जानना है कि अंतवासी का मतलब क्या होता है, तो अंतवासी का जो अर्थ होता है वो होता है गुरु के समीप रहने वाला, तो इसका ऑप्शन जो 3 होगा ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगोचर का अर्थ क्या है, तो अगोचर का अर्थ है जिसका जो अनुभव है वो इंद्रियों के द्वारा ना हो, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, तो इसका जो ऑप्शन 3 होगा ये राइट हो जाएगा। तो अगोचर जो होता है इसका महसूस नहीं किया जा सकता है इंद्रियों के द्वारा, जैसे कि आँख नाक कान से इसको महसूस नहीं किया जा सकता, तो गोचर का मतलब होता है ऑप्शन 3, यानी कि जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पलकों को गिराए बगैर, तो जो पलकों को गिराए बगैर होता है उसको हम बोलते हैं निर्मेश। जो निर्मेश जो होते हैं फ्रेंड्स ये होते हैं ये पलकों को नहीं गिराते हैं, तो इसका जो ऑप्शन 4 होगा ये राइट हो जाएगा। निर्मेश जो होते हैं ये पलकों को गिराए बगैर इसका अर्थ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था सॉरी फ्रेंड्स, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था होती है उसको हम बोलते हैं वय संधि। वय संधि जो समय है ये है बचपन और जवानी के बीच का समय है, यानी कि ये जो समय है ये है किशोर का समय, वय संधि भी बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का अर्थ क्या है, तो उड़ती चिड़ियों के पंख गिनने का ये जो मुहावरा है इसका जो अर्थ है वो है अनुभव होना, यानी कि एक्सपीरियंस होना, इसका ऑप्शन जो 2 होगा ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंतड़ियों में बल पड़ना, तो आंतड़ियों में बल पड़ने का अर्थ क्या है, यानी कि बहुत हंसना। आंतड़ियों में बल पड़ता है, जैसे कि कई बार हम हंसते इतने ज़ोर से कि हमारे आंतड़ियों पे बल पड़ता है, तो इसका ऑप्शन जो 2 होगा ये राइट हो जाएगा। आंतड़ियों का अर्थ होता है बहुत हंसना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर के पट खोलना, तो फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है। अंतर के पट खोलना का अर्थ जो है वो है विवेक से काम लेना, तो इसका जो ऑप्शन 3 होगा ये राइट हो जाएगा, यानी कि बुद्धि से काम लेना, ये अर्थ है अंतर के पट खोलने का जो अर्थ है। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 25 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।